दिवाली आने वाली है, हर बड़ी कॉमर्स कंपनी भैया बड़े बड़े ऑफर लेके आ गई। अमेजन बोलती है लो भाई ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, स्नैपडील कह रही है तूफानी सेल, फ्लिपकार्ट बोल रहा भैया बिग बिलियन डे आज बैक। आखिर चक्कर क्या है भैया? ये कंपनियां तो खुद ही आधे टाइम लॉस में रहती है, तो फिर आपको इतना बड़ा डिस्काउंट आखिर दे रही है तो दे कैसे रही है? कहीं इसके पीछे की गलत मंशा तो नहीं है? क्योंकि बिजनेस में भैया बिना फायदे के कोई कुछ करता ही नहीं है। तो अगर आपको दिवाली के मौके पे, जो कि कमाने के दिन है, उस दिन कोई इतना बड़ा डिस्काउंट दे और लुटने को तैयार हो, तो भैया उसके पे शक करना जायज है। तो आज मैं आपको इन ई कॉमर्स कंपनियों की 6 ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको लगता है कि डिस्काउंट मिल गया, मैं जीत गया, पर जीते वास्तव में यही है। और इनकी जीत में एक व्यक्ति की हार है। कौन? सामान्य भारतीय बिजनेसमैन की। एक छोटा व्यापारी, एक छोटा रिटेलर दिवाली के सपने सजाता रहता है कि अरे यार कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, पर होता कुछ नहीं है। ये सारा माल ये लूट के ले जाते हैं, वो बेचारा रह जाता है। तो आज पूरी ट्रिक समझते हैं और इस छोटे व्यापारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस पे डिस्कस करेंगे। मेरे लिए न सही, उस छोटे व्यापारी के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दिवाली आ गई तो ऑफर भी आ गए, पर ये सारी कंपनियां देखो, दिवाली कमाई का मौसम है, ये डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये डिस्काउंट देने के लिए तो पैसा चाहिए भैया, तो खुद ही लॉस में है। अगर मैं बात करूं 2021 की, इन तीनों कंपनियों का टोटल लॉस था 4,748 करोड़ रुपए। अब की बार जाके हाँ थोड़ा बहुत इनका लॉस इंप्रूव हुआ है, इनका लॉस 23% कम हो गया, अभी रह गया मात्र 3,650 करोड़ रुपए। लेकिन फिर भी भैया लॉस तो ये बहुत बड़ा है। तो एक बात आप दिमाग लगा के सोचो कि सर जी अगर ये कंपनी हर बार डिस्काउंट देती है, हर बार हमारी हेल्प कर रही है, तो ये लॉस कवर कैसे हुआ? ये लॉस कवर कैसे हुआ? इतना प्रॉफिट कैसे किया? वो ये 6 ट्रिक ऐसी है जिसके चक्कर में लग रहा आपको है कि डिस्काउंट मिला, पर देते नहीं है भाई साहब। तो बनाते हैं सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 पे। ट्रिक नंबर 1 है आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइस। मतलब कोई प्रोडक्ट है, वो 100 रुपए का है, वो 100 रुपए का ही चल रहा है 6 महीने से, दिवाली आई उसको 200 का कर दो और फिर बोलो 45% की महाबचत। अरे भैया 45% काट के अब 110 में दे रहे हो, 100 की चीज 110 में दे के महाबचत बोल रहे हो। देखो एग्जांपल देखो, कोई यूजर है उसने पोस्ट किया कि बोले देखो ऐसा है, ये प्रोडक्ट है जो ट्रॉली बैग है, पहले आ रहा था 5,159 का, और ये डिस्काउंट में कह रहे थे भैया 2700 रुपए कुछ में ले जाओ भाई साहब, डन। अब दिवाली आ गई, इन्होंने कहा नहीं 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 भैया ये 10,800 रुपए का है और अभी ऑफर में मिल रहा है तुमको 4,199। तो मतलब जब ऑफर नहीं था तो चीज 2700 की थी, और जब ऑफर है तो चीज 4200 रुपए की है। अमेजन देव की जय हो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल और आते हैं भाई साहब। ये आपका सैमसंग गैलेक्सी A70 ब्लैक 8GB रैम, ये पहले मिल रहा था 34,999 यानी 35,000 का, और डिस्काउंट करके बोले 29,500 में ले लो, 5,500 रुपए की बचत, 16%। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी हो। अब दिवाली आ गई, देखो आ जाओ, ये 34,000 की चीज बढ़ के हो गई 40,000 रुपए की, और अब ले लो बोले 28-29 में ले जाओ। डिस्काउंट कितना था? 16%, अब कितना है? 28%। देखो भैया हम कितने महान हैं, 28% डिस्काउंट दे रहे हैं, दिवाली आ गई। अरे भैया 5,000 ऊपर तो बढ़ा दिया, फिर काहे का डिस्काउंट? इसके बाद आती है ट्रिक नंबर 2। ये क्या करते हैं, जब डिस्काउंट ऑफर चल रहे होते हैं तो जो अपना माल है, जो डिफेक्टिव माल है, जिसमें कोई पंगा था, वो चलता ही नहीं है, उस माल को टिका देते हैं। जैसे आप नॉर्मली आपने सुना भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे होता है कि सपोज एक प्रोडक्ट बना बहुत शानदार, एक वॉशिंग मशीन बनी जो ओरिजिनली वैसे 20,000 की है, पर उसमें जरा सा भी डेंट लग गया ना, कंपनी उसको हटा देती है, स्क्रैप में डाल देती है, और वो 20,000 की चीज 3-4 में बिक्री होती है। अमेजन वाले कहते हैं कोई बात नहीं, ये हमें दे दो, हमें दे दो। ई कॉमर्स कंपनियां कहती है हमें दे दो, डिस्काउंट के नाम पे चेप देंगे। एग्जाम्पल आइए फिर देखिए। तो हमारे कार्तिक जी क्या कह रहे हैं कि भैया एक लैपटॉप मिला है अमेजन से, उसमें क्या था, प्रीवियस यूजर लॉगिन ऑलरेडी है, मैनुअल दिया नहीं, वारंटी कार्ड दिया नहीं, लैपटॉप दे दिया, चार्जर दे दिया, आ जाओ बेटा बस ले लो चार्जर, डिस्काउंट है। आपने कहा बात तो मोटा मोटी बात सही है, देखो लैपटॉप मिल गया, चार्जर मिल गया, और क्या चाहिए, लेकिन भाई वो सेकेंड हैंड टिका दिया तुम्हें, देखो तो सही। ये भाई साहब दूसरा, इन्होंने वॉशिंग मशीन मांगी 8 किलो वाली, अमेजन ग्रेट इंडियन सेल में प्रोडक्ट आ गया इनके पास, इंस्टॉलेशन के बंदे ने ओपन किया तो पता चला भैया डेंट पड़े हुए हैं, ये देखो डेंट पड़े हुए। अब डेंट पड़े हुए इतनी बड़ी बात भी नहीं कि इसके लिए मशीन चेंज की जाए, तो आदमी क्या कहता है, सह लेते हैं थोड़ा सा। एक किस्सा और सुन लो जी, इसने भैया LG का OLED टीवी खरीदा साहब, उसमें एक फिजिकल डॉट था, पिक्चर क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा,
लेकिन भैया वो डॉट दिख रहा है, जब तुम चालू करोगे तो वो डॉट दिखेगा। अब क्या करें, वारंटी के टाइम पे डॉट आएगा, वो चेंज ही नहीं करेगा। इधर भाई साहब प्रिंटर लेके आ गए एप्सन का, वो ब्लैंक पेज प्रिंट कर रहा है। करते रहो, तुम क्या कर लोगे इसका, करो एक्सचेंज, करो कार्रवाई में पड़े रहो। नेक्स्ट ट्रिक आती है फोर्सफुल कैंसिलेशन। बोले सर ये क्या हुआ? सर फोर्सफुली कैंसिलेशन का ये है, आपको बहुत बड़ी ऑफर देंगे। अभी क्या है, एक कैंपेन चल रहा है ट्विटर पे, बायकॉट फ्लिपकार्ट। क्यों भाई साहब? आईफोन 13 का मोबाइल आया, वो फोन आ रहा है नॉर्मल 70,000 रुपए का। फ्लिपकार्ट बोला मैं दूंगा तुम्हें 50,000 रुपए में, 49,999। लोग भाई साहब तैयार में कि भैया देखेंगे, देंगे। अब वो सेल ऐसा नहीं कि 3 दिन रही, ऐसा भी नहीं 3 घंटे रही, कुछ सेकंड के अंदर लोगों ने लैपटॉप खोला, अप्लाई किया, बोले भैया आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। तो जब आउट ऑफ ऑर्डर हुआ तो लोग बाग परेशान हो गए, भैया 3 दिन से इसका वेट कर रहे हैं, टाइम मिला के बैठे सारे काम छोड़ के, तुमको भैया अगर नहीं देना तो मत दो, या ऐसे कह दो 1,000 आदमी को दोगे। ऑफर देते हो, भीड़ आ जाती है, तुम देते तो हो नहीं। और कुछ ही नैनो सेकेंड्स के बाद इधर ऑफर चालू हुआ, 1 मिनट के बाद वो 50,000 का, लो भाई 56,000 में ले जाओ। ये क्या बात हुई भाई साहब? और ऐसा फ्लिपकार्ट नहीं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां करती है। और आपको लगता है चलो कोई बात नहीं सर, ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ को तो मिला होगा। जिनको मिल भी जाता है ना, लास्ट टाइम पे कभी कभार कैंसिल कर देते हैं। इसका लॉजिक क्या होता है? कंपनी ने ऐसे सोचा कि एक काम करते हैं, 60,000 की चीज 52,000 में देते हैं, 1,00,000 पीस बिक जाएंगे, अपना सब कुछ कवर हो जाएगा। वो पता चला पीस बिके 8,000, तो उनको लगा भैया नुकसान में बिक गया, प्रॉफिट भी नहीं आया। तो उन 8,000 में से 800 को होगा डिलीवर, 7200 को होगा कैंसिल। इन भाई साहब ने लिया नोट 9 प्रो मैक्स, 3,000 का डिस्काउंट मिला था। इन्होंने कहा भैया ठीक है भेजो। इन्होंने कह दिया भैया मिलेगा नहीं, वो अनडिलीवर था, तुम्हारा एड्रेस ही नहीं मिला, तुम्हारा एड्रेस मिला ही नहीं, जाओ नहीं दे रहे। आदमी कह रहा भैया मेरा तो एड्रेस पे रोज माल आता है, मतलब मैं तुमसे नॉर्मल रेट की चीज मंगाऊं तो आ जाएगी, डिस्काउंट वाली तुम कैंसिल कर दोगे। ये दूसरे भाई साहब कहते हैं देखो 16 तारीख को इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, 21 को कंफर्म हो गया, वहां से निकल गया, फ्लिपकार्ट तक पहुंच गया, और लास्ट में आते आते बोले कैंसिल। इनका आउट ऑफ स्टॉक हुआ, डिस्काउंट वाली चीज खत्म, बोले कैंसिल कर देंगे। अब तुम्हारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। यहां तक वीडियो में आते आते काफी सारे लोगों को लग रहा होगा हाँ सर राहुल जी देखो ई कॉमर्स कंपनियां कितना गलत कर रही है, देखो ये कैसा धोखा देती है। सर आप भी कम नहीं हो, इतने मासूम मत बनो। क्योंकि एक बात है, आप कहते हो सर देखो इसने ऐसे किया, इसने किया, सर यही चीज आप अपने रिटेलर से भी तो लेके आ सकते हो। आप लोग कहते हो कि सर जी ऑनलाइन कंपनियों ने रिटेलर्स का जीना हराम कर दिया। जो रिटेलर्स हैं उन बेचारे के पास जाके भी तो ये चीजें कर सकते थे, कम से कम वहां एक बंदा है, उससे बातचीत होती है। भैया दिवाली मनाने का क्या उसका हक नहीं है? सर ये ई कॉमर्स कंपनियां है ना, बहुत डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती है। इनका पैसा कमाने का तरीका भी डिफरेंट है। जो मैं आपको बता रहा हूं ये तरीके हैं, इसके अलावा 10 तरीके और हैं जिससे कंपनियां पैसे कमाती है। इनकी फंडिंग का रास्ता कुछ और है, इनकी मंशा कुछ और है। इनकी मंशा सिंपल सी है कि भैया 2 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल दो डिस्काउंट, और देते 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 जब रिटेलर्स की दुकानें बंद होने लग जाएगी ना, कि दिवाली पे रिटेलर बोलेगा यार अपना क्या एसी बिकेगा, सारे लोग ऑनलाइन ही तो लेंगे, अपन क्या टीवी बेचेंगे, अपन क्या मोबाइल बेचेंगे। जब धीरे धीरे ये लोग मार्केट से निकलने लगेंगे ना, जब कंपटीशन बंद हो जाएगा, जब आप दुकान में ढूंढने जाओगे और मोबाइल की दुकान ही नहीं मिलेगी, तब ये अपना असली खेल खेलेंगे। और तब आपको इनकी याद आएगी कि रिटेलर्स के साथ आपने क्या किया। अभी कुछ थोड़े से पैसे के प्रॉफिट के लिए आप इनके जाल में फंस रहे हो, और वो रिटेलर जिसने आज तक आपको सर्व किया उससे आप दूरी बना रहे हो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, ये व्यापारी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, इनकी भी दिवाली मनाना आपका हक है। फिर आप बोलते हो सर जी अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, आप लोग ही तो कर रहे हो सर। वो अमीर थोड़े से पैसे का फायदा देते हैं, आप भाग के उनके पास चले जाते हो। वो गरीब बेचारा कहां से देगा? उसके पास तो नहीं है इतना पैसा, उसके पास तो नहीं है फंडिंग, वो तो अपनी जेब से लगा के बैठा है। तो उसकी मदद आपको करनी पड़ेगी। तो एक आम भारतीय से भी अपील है और एक बिजनेसमैन से भी अपील है। बोले सर हमारी क्या दिक्कत है? सुनो, आप एक मार्केट में बैठे हो, उस पूरे मार्केट में 500 दुकान है। कपड़े का व्यापारी बोलता है सर जी धंधा ही नहीं है, लोग बाग तो ऑनलाइन कपड़े लेने लग गए, खुद जूता ऑनलाइन मंगा रहा है। उसी दुकान में 10 दुकान छोड़ के एक जूते का व्यापारी बैठा है, कहता सर जूते आजकल कोई लेता ही नहीं है, सब ऑनलाइन लेने लग गए, और वो कपड़ा ऑनलाइन मंगा रहा है। तुम व्यापारी जब कह रहे हो कि भैया ई कॉमर्स कंपनियां गलत कर रही है, आप सबसे पहले ये काम आप करना तो छोड़ो,
और आप दोनों बैठ के चर्चा कर रहे हैं यार अपने साथ गलत हो गया, और घर पे जो उनकी वाइफ है वो इन्हीं से मंगवा रही है। तो मेरा आपसे है कि देखो अभी दिवाली आएगी, आप सारे व्यापारी संगठन बैठेंगे एक जगह, मीटिंग करेंगे कि भैया आपके बार दिवाली में यहाँ पे पोस्टर लगाना है, ये वाली झांकी लगानी है, ऐसी वाली लाइटें लगानी है। एक बार ये बैठ के ये रेजोल्यूशन भी कर लो, ये रेजोल्यूशन भी पास कर लो कि अब की बार भैया हम तो कम से कम ये जो यहाँ पे 500 दुकान है ना, ये 500 व्यापारी अपनी शॉपिंग इसी मार्केट से करेंगे कि मेरे पास मेरे को जो माल लेना है बाकी 499 से लूंगा, नहीं मिलेगा तो कहीं और जाऊंगा, लूंगा तो मैं यहीं से लूंगा। अगर यही आपने सोच लिया ना तो आपकी सेल इतनी बढ़ जाएगी और आप देखते रह जाओगे कि भैया ये क्या हुआ। तो आम भारतीयों से निवेदन है, व्यापारिक संगठनों से, उनके अध्यक्षों से कि भैया देखो रैलियां अपनी जगह है, धरने प्रदर्शन अपनी जगह है, जीएसटी का विरोध अपनी जगह है, ये मुद्दे की चीज है, यहां एक दूसरे को सहयोग करो। तो अगर आपको मेरी बात क्लियर है तो भैया ये सुनिए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं ये वीडियो, ये मैसेज लगभग हर व्यापारी संगठन के ग्रुप में होना चाहिए। ट्रिक नंबर 4 क्या है? आउटराइट फ्रॉड। कई तो सीधे ही फ्रॉड कर देते हैं। आपने मंगाया आईफोन, आपको दे दी साबुन की भट्टी, फिर आप बोलोगे भैया मैं इसको रिफंड कराऊंगा। देखो कई केसेस में रिफंड हो जाता है पर कई केसेस में हो भी नहीं पाता, और जो एक ट्रॉमा मन में बैठ जाता है कि यार मंगाया गया था आ क्या गया, और जब तक वो रिफंड प्रोसेस नहीं होगा आप झंझट में फंसे रहते हो। और इसमें ई कॉमर्स कंपनियां कोई दायित्व नहीं लेती, कहती भैया हम तो मार्केट प्लेस है तो हम दोनों को मिला रहे हैं, इसमें हम क्या करें। तो ये एक चौथा फ्रॉड है। पांचवा एक तरह की जो ट्रिक है जिससे पैसे कमा लेते हैं वो है शिपिंग चार्जेस। आपको बोलेंगे सुनो ये जो 1000 रुपए का सामान है ना, ये हम आपको मात्र 700 रुपए में दे रहे हैं। आप खुश हो गए, आपने मंगा लिया, कह रहे लेकिन हाँ शिपिंग चार्जेस 400 रुपए लगेंगे। तो जो मार्जिन में काटा वो शिपिंग चार्जेस में कर लिया, तो घूम फिर के भैया पैसा तो वहीं गया ना उनके पास। ट्रिक नंबर 6 कैशबैक ऑफर। कि एक काम करो, मेरे से आप 1000 रुपए का सामान ले लो, आपको 700 रुपए में देंगे, 300 का डिस्काउंट है, पर वो डिस्काउंट कैश नहीं देंगे, वो 300 रुपए के कूपन है आपके पास, 300 रुपए का सामान हमारी ही वेबसाइट से ले लो। तो भाई साहब एक बात बताओ, सेविंग कहां पे हुई? 1000 रुपए का सामान लेना था, आपने 1000 रुपए की चीज ली, 300 का कूपन लेके बैठे हो, वो 300 कहीं खर्च करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली पैसे तो नहीं बचे ना। एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आई लव दिस मैसेज, कि भैया फेस्टिव ऑफर में अगर सेविंग करनी है अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील के माध्यम से, एक ही तरीका है, डिलीट कर दो उस ऐप को। क्योंकि जिस चीज की आपको जरूरत है, आपको अगर एक शर्ट की जरूरत है, आप शर्ट लेने गए तो और वहां पे 100 रुपए बचा लिए तो अच्छी बात है, पर आप शर्ट ही लेने इसलिए गए कि 100 रुपए का डिस्काउंट चल रहा था, तो बैठे बैठे आपकी जेब से पैसे लग रहे हैं। तो ई कॉमर्स कंपनियों से भिड़ने की या इनकी इस तरह से सोचने की सोचो ही मत, इनका गेम एकदम डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि सर जी ई कॉमर्स कंपनी का बताओ ना, ये कंपनी बनी कैसे, इनको पैसा कौन देता है, ये ऐसा क्यों करती है, ये आगे पैसे कैसे कमाएगी, और बाहर इन्होंने क्या किया, कैसे किया, जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, एक वीडियो आपको और मिल जाएगा। और जाते जाते मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ, एक प्लेज लो, एक प्रतिज्ञा लो कि भैया मैं आपकी बार जो शॉपिंग करूंगा वो मैं लोकल करूंगा। आई एम वोकल फॉर लोकल। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।